नमस्कार, आप सभी का स्वागत है किसान रेडियो पर और मैं हूं आपके साथ विष्णु शर्मा। श्रोताओं, आप सभी को बता दें कि बस्ती के अभी हम सीएमओ ऑफिस में मौजूद हैं और हमारे साथ सीएमओ सर आर.एस. दुबे सर हैं। इनसे बातचीत होगी हमारी। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान रेडियो पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और धन्यवाद इस बात का भी कि अच्छी बातें आप ज़िले में प्रसारित करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा है कि ज़िले में स्वास्थ्य सुविधाओं की वर्तमान स्थिति के बारे में मैं चाहूँगा कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं। ज़िले में इस समय तीन बड़े चिकित्सालय हैं। जिला पुरुष चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज कैली। इसके साथ साथ 14 CHC हैं, 38 PHC हैं। इसके साथ ही साथ हमारे 262 हेल्थ आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं और 369 सब सेंटर हैं। इतनी फैसिलिटीज़ के साथ हम ज़िले के स्वास्थ्य को कवर कर रहे हैं। जी सर। सर, स्वास्थ्य सुविधाओं में और सुधार लाने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए हालांकि सुविधाएं पहले से भी अच्छी हैं, लेकिन वो और अच्छी हों और हमारे चिकित्सक अच्छी सुविधा मरीजों को डिलीवर कर सकें। इसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने ये प्रयत्न किया है कि हम लोग पूरे टाइम तक जो आवंटित समय वहाँ अपनी फैसिलिटी पर उपलब्ध रहेंगे। इस बात के लिए हम प्रतिदिन सुबह 8 से 9 के बीच में ऑनलाइन अटेंडेंस पूरे ज़िले के डॉक्टरों की लेते हैं, और जब ये सुनिश्चित करके सभी लोग अपने कार्य में उपस्थित हो गए, फिर हम दूसरे कार्य में लगते हैं। उसी समय हम लोग पूरे दिन का प्रोग्राम डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमको और क्या क्या कार्य करना है। तो चिकित्सा मरीज़ देखने के साथ साथ, मरीज़ की भलाई के साथ साथ, जांच के साथ साथ उसमें जो ज़रूरी चीज़ें पड़ती हैं कि आवश्यक जांचें हो जाएं, एक्सरे हो जाए, तो इन सब के लिए अपने उपकरण को ठीक रखना, अपने एक्सरे मशीनों को ठीक रखना, साथ में अपने एक्सरे फिल्म उपलब्ध रखना, जाँच के केमिकल्स रिएजेंट उपलब्ध रखना, इसके लिए पूरी व्यवस्था और प्रयास बना रहता है। जिसके चलते इस समय मलेरिया का भी सीज़न फैला, डेंगू का भी फैला, तो हमने 24,000 मलेरिया किट और भी मंगा ली है कि कोई भी मरीज़ ऐसा जिसको बुखार हो और सस्पेक्टेड जाड़ा दे के बुखार लग रहा है तो मलेरिया की संभावना हो, तुरंत जांच कर सकें। हमने सभी अपने CHC PHC पे आदेश दे दिया है कि पर्याप्त मात्रा में मलेरिया किट उपलब्ध रहे। डेंगू की भी जाँच के लिए भी पर्याप्त किट उपलब्ध है। इसके साथ डेंगू जैसी जांच के लिए हमारे जिला अस्पताल में लैब है जो हाईली इक्विप्ड है और लेटेस्ट जांच उससे हो जाती है। साथ में दवा हमारे यहाँ 179 तरह की दवाइयाँ हैं जो हमारे CHC और PHC के लिए हैं, और 69 तरह की दवाइयाँ हैं जो हमारे सब सेंटर्स के लिए हैं, और 379 तरह की दवाइयाँ हैं जो हमारे जिला अस्पताल के लिए हैं। इस तरह से हर बीमारी के लिए दवा उपलब्ध है, हर बीमारी के लिए जांच की विधाएँ उपलब्ध हैं और कार्य करने के लिए इक्विपमेंट भी उपलब्ध हैं। बीच में हमारे कुछ डॉक्टर रिटायर हो गए, जैसे एनेस्थेटिस्ट हुए या गायनेकोलॉजिस्ट हुए, जहाँ पे निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा, जिसमें हमारे अच्छे नेत्र चिकित्सक हैं। वो हैं राघव राम शुक्ल जी, डॉक्टर राघव राम शुक्ल। वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज से, और रिटायर्ड हैं और काफ़ी सिद्धहस्त हैं। तो हमें उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये मोतियाबिंद के ऑपरेशन भी हो जाएंगे। साथ में हमारी RBSK की टीम डेली भ्रमण करती स्कूलों में, और जिन बच्चों में चश्मों की आवश्यकता होती है वो जांच करके लाते हैं, और चश्मा हम लोग निःशुल्क बांटते हैं। 212 चश्मे बांट दिए। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे जो गांव और दूर दराज के क्षेत्र से लोग आते हैं, उनकी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? गांव के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर सरकार ने बनवाया है, जिसको हम लोग निरंतर क्रियाशील रख रहे हैं, जहां हमारी 16 तरह की जांचें हो जाती हैं, और साथ में जो कॉमन बीमारी है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इसकी जाँच वहीं पर हो जाती है। और जिस किसी को थोड़ी प्रॉब्लम होती है तुरंत वो टेली कंसल्टेशन के माध्यम से वही CHO उनको दवा भी प्रोवाइड कर देती हैं, और ये सारी दवाइयाँ हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर उपलब्ध हैं। उससे भी अगर थोड़ी परेशानी आगे बढ़ी तो उनका रेफरल सेंटर PHC है, वहाँ नहीं कंट्रोल हुआ तो CHC पर जा सकते हैं, और अगर CHC पर भी नहीं हुआ तो वहाँ से वो लोग
जिला अस्पताल के लिए रेफ़र कर देते हैं। हर जगह चिकित्सक उपलब्ध हैं और हमारी एम्बुलेंसेज 108 और 102 ही प्लेन हमेशा पूरे ज़िले में रन करती रहती हैं। विदिन 15 मिनट के अंतर पे आवश्यकता पड़ने पर हमारी एम्बुलेंस तुरंत लाकर हायर फैसिलिटी जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में उनको पहुंचा देती है। तो इस तरह से कोई भी आवश्यकता अगर पड़ती है तो हमारा गांव में CHO से लेकर के और हमारे जिला अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर तक हर लोग उपलब्ध रहते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता फैलाने के लिए ज़िले में कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं? ये आपने बड़ी अच्छी बात पूछा कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता प्रिवेंशन दैन क्योर। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो इस प्रिवेंशन से ही हम लोगों ने बहुत अच्छा कंट्रोल पाया है। आप जानते हैं कि अगर टेप रिकॉर्ड की रील एक बार ख़राब हो जाए तो उसको फिर अंदर घुसेड़ें तो बजती तो है लेकिन खड़खड़ाती है। ऐसे एक बार अगर बीमारी से ग्रस्त हो गया तो दोबारा अच्छा भी होता तो उतना बढ़िया नहीं हो पाता। तो इसलिए इसको हम लोग बचाने का मतलब बीमारियां होने न पाओ, इसके लिए सरकार का पूरा प्रयास है और सरकार के प्रयास को पूरा करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। तो जो वैक्सीनेशन ये सबसे अच्छी व्यवस्था है जिसने हर बड़ी बीमारी को कंट्रोल किया है। अच्छा, फिर आती है जागरूकता कि हम वैक्सीनेशन कराएगा कौन। जब तक वो जागरूक नहीं होगा तब तक करा नहीं पाएगा। इसलिए इनका प्रचार प्रसार भी हर माध्यम से माउथ टू माउथ, रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा और साथ में स्कूलों में गोष्ठी करवा करके सबको अवेयर कराते हैं। इस संबंध में हम टीकाकरण, HIV, एड्स, टोबैको कंट्रोल, नशा मुक्ति, सड़क सुरक्षा की बातें, ये सारा हम लोग प्रचार प्रसार के माध्यम से डिस्कस करते हैं। और बड़े बड़े पोस्टर और बैनर भी बड़े भीड़ भाड़ इलाकों में जैसे कलेक्ट्रेट है, जिला अस्पताल है, तहसील है, वहाँ लगवाते हैं। सर, जो कुपोषण है और बच्चों में कुपोषण है उनसे निपटने के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? कुपोषण वास्तव में वैसे तो कुपोषण जो है वो हमेशा लोग ये समझते हैं जो बहुत कमज़ोर सा है वही कुपोषित है, लेकिन जो खूब मोटा है वो भी कुपोषित है। तो कुपोषण में तो दोनों आते हैं, लेकिन ज़्यादा भयावह स्थिति जो है वो मालनरिश से है, जो बहुत कमज़ोर है। तो इसके लिए हमारा एक सेगमेंट जो पूरा वर्क करता है वो ICDS है। तो ICDS के माध्यम से उनको पुष्टाहार भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके अलावा सबसे बड़ा पोषण की व्यवस्था तो सबसे पहले बच्चे की माँ है, माँ के बाद उसके गाय भैंस हैं, और जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी इस समय गायों के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि उनको भी कोई कष्ट ना होने पाए, इसलिए अच्छी गौशालाएँ उन्होंने बनवाई हैं। और वहाँ से गायें भी सब लोगों को दान दे रहे हैं कि ले जाओ और इसका दूध बच्चों को पिलाओ। तो ये भी कुपोषण को रोकने का सबसे अच्छी व्यवस्था है। इसके बाद उनको स्वास्थ्य शिक्षा, जैसे कोई प्रॉपर मतलब फुल डाइट ले, जिसको कहते हैं बैलेंस डाइट ले, रोटी दाल चावल सब्जी हर चीज़ ले, तो इसकी स्वास्थ्य शिक्षा भी दी जाती है। और ICDS से जो चीज़ें मिल रही हैं वो ये बात कर लीजिए, ICDS से जो चीज़ें मिल रही हैं ये डायरेक्ट पोषण का आहार है, जो कि उन मालनरिश बच्चों को मिल रहा है, गर्भवती महिलाओं को भी मिल रहा है। इन दोनों के चलते जो पेट में पलने वाला बच्चा वो भी कुपोषित ना हो और जो बच्चा पैदा हुआ है उसका भी कुपोषण ठीक हो जाए। सर, कई बार देखा जाता है कि जो डॉक्टर या कर्मचारी हैं उनकी जो मौके पर नहीं उपस्थित रहते, तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए किस तरह से कदम? कर्मचारियों और डॉक्टरों की कमी तो ज़िले में है। हमारे ज़िले में 187 मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के अगेंस्ट में 61 मेडिकल ऑफिसर ही पोस्ट हैं। तो इस भारी कमी से परेशानी तो बहुत है, लेकिन हमारे जो डॉक्टर नियुक्त हैं वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। वो मतलब अपनी ड्यूटी से ज़्यादा भी पीरियड तक काम करके इस गैप को कवर कर रहे हैं। साथ में जनता भी हमारा सहयोग दे रही है कि किसी भी समय अगर डॉक्टर ज़्यादा व्यस्त हो जा रहे हैं या लंबे पीरियड के बाद, लंबी ड्यूटी करने के बाद थोड़ा सा भी उनको मौका मिल रहा है तो उस समय हमारी जनता वेट कर लेती है डॉक्टर जैसे फ्री हो जाए तो हम उनसे स्वास्थ्य सुविधा लें। साथ में इन गैप को पूरा करने के लिए जो टेली कंसल्टेशन है और जो हमारी रेफरल सर्विसेज हैं, जो हमारी AMMU है, जहाँ जहाँ हमारी नहीं पहुँच पाते, हमारी 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट चलती है जो ज़िले में जाती है। दिन भर में उसके पास पूरी व्यवस्था रहती है।
उसमें दवा भी है, जांच की भी व्यवस्था, डॉक्टर भी हैं, ड्रेसिंग भी है और ड्रिप भी लगा देते हैं। तो इतना सारा मतलब एक मिनी हॉस्पिटल है जो जा कर के एक गांव में खड़ा हो जाता है और 8 बजे से लेकर 2 बजे तक काम करता है, फिर वहाँ से लौटता है। तो इस तरह से हम सबको कवर करने की कोशिश करते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके ज़िले में स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो सभी तक पहुंचाने के लिए किसी नई तकनीक या फिर डिजिटल हेल्थ सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है? हाँ, हमारे यहाँ जिला अस्पताल में एक टेली कंसल्टेशन यूनिट एस्टेब्लिश की गई है, जिसमें अभी न्यूली हम लोगों ने अभी डॉक्टरों को भी अपॉइंट किया है, जिसमें 3 डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट अभी हुआ है। तो कोई भी आदमी अपनी समस्या टेली कंसल्टेशन माध्यम से घर से ही बैठ करके उनसे डिस्कस करे और डिस्कस करने के बाद वो प्रिस्क्रिप्शन अपना बना करके उनको व्हाट्सएप कर देते हैं और उसको स्वास्थ्य लाभ घर पर ही मिल जाता है। सर, कोई संदेश जो आप हमारे श्रोताओं को देना चाहें? हम तो सबसे पहला संदेश जो देना चाहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और हर चीज़ के प्रिवेंशन के लिए विधाएं उपलब्ध हैं और कई बीमारियों को रोकने के लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं। जैसे इस समय संचारी रोग को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चल रहा है जो 1 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक चलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ से इनकी ब्रीडिंग प्लेसेज हैं, जैसे जहाँ मच्छर पैदा होते हैं, तो जहाँ थोड़ा पानी रुका हुआ हो, छोटा गड्ढा हो, टायर में पानी भरा हो, कूलर में पानी भरा हो, इन सब में देखिए तो बहुत सारे, अभी थोड़ा सा हिलाइए बहुत से ढेर से मच्छर उड़ने लगते हैं। तो मतलब वो उतने सारे वो पैदा भी करते हैं। तो अगर ये पानी के स्रोत हटा दिए जाएँ तो मच्छर नहीं पैदा होंगे। मच्छर नहीं पैदा होंगे तो बीमारी नहीं फैलेगी। दूसरा कि ये मच्छर जिसको काटते हैं उसमें जाती है, इसमें डेंगू फैलने का सीज़न दिख रहा है। तो अगर सभी लोग मच्छरदानी का उपयोग करें, और रात में ही मच्छर ज़्यादा काटते हैं, प्लस ये डेंगू वाले मच्छर जो है पैरों में बहुत काटें। जैसे आप कुर्सी बैठे हैं, मेज़ के नीचे पैर डाल लिया तो वहाँ मच्छर रहेगा और पैर में काट लेगा। तो अगर आप मोजा का उपयोग करें तो कम से कम बच जाएगा। इस तरह से बच्चे जैसे सोते हैं तो उनको पूरी आस्तीन के कपड़े पहनाएँ, और गर्मी लग रही पतले कपड़े पहनाएँ लेकिन पूरी शरीर ढकी हो, तो इससे डेंगू बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है। ऐसे जो दूसरी बीमारियां, जैसे एक MDA प्रोग्राम चला, उसमें हुआ कि फाइलेरिया कंट्रोल का प्रोग्राम चलाया गया। तो सभी को लार्ज स्केल में 1 साल से लेके और मतलब एक्सट्रीम एजेज ऑफ लाइफ तक सबको 3 गोली डाइथाइल कार्बामेजिन और 1 एल्बेंडाजोल खाना था। तो अगर सभी लोग एक साथ खा लेते हैं तो बीमारी ही ख़त्म हो जाती है, बस्ती ज़िले से क्या पूरे प्रदेश से। तो ये प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा हम टीबी के लिए जागरूकता फैला रहे हैं। हमारी 169 ग्राम पंचायतें जो हैं वो टीबी मुक्त हो गई हैं, और इस तरह से हम लोगों का प्रयास है कि 2025 तक हम पूरे बस्ती को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत घोषित कर दें। तो ये हमारा प्रयास है, और इसमें सारे कर्मचारी, जनता, जनप्रतिनिधि, पत्रकार सभी लोग सहयोग दे रहे हैं, और बहुत अच्छी उपलब्धि हमको मिल रही है। हमारा ज़िला मानक के अनुरूप पूरे प्रदेश में चल रहा है। और इसके अलावा हम लोग एनीमिया के लिए प्रोग्राम चला रहे हैं, जो कि एनीमिया कंट्रोल के लिए टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं गर्भवती महिलाओं के लिए। बच्चों में परेशानी ना होने पाए इसलिए अगर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ हैं तो उनको वहीं डायग्नोस करके और उनके ऑपरेशन के लिए हम लोग रेफ़र करके बड़े अच्छे सेंटर पे भेजते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी तमाम सारी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, और इनके चलते हम लोग काफ़ी उपलब्धि प्राप्त किए। साथ में अगर हमने गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा प्राइवेट सेक्टर को भी आयुष्मान भारत के द्वारा जोड़ा है, और उनका आयुष्मान कार्ड बना है। उसके तहत 5 लाख तक की चिकित्सा सुविधा हर किसी इंडिविजुअल को मिल सकती है अगर उनका मरीज़ आयुष्मान इम्पैनल हॉस्पिटल में इलाज कराता है। तो ऐसे हमारे पास कम से कम करीब इस साल जो है 6000 लाभार्थी हैं जो इस ज़िले में हैं, जिन्होंने स्वास्थ्य लाभ किया और बड़े हैप्पी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे रेडियो चैनल के साथ बातचीत करने के लिए, और आपने बहुत सारी बातों को सामने रखा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ से जागरूक होंगे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको भी, हमारे ज़िले की चीज़ों को जनता तक पहुंचाने का, और प्लस जो भी जानकारियां स्वास्थ्य विभाग की हैं जो ज़िले में प्रोग्राम चल रहे हैं वो मेरे से लेकर और अपने माध्यम के द्वारा पूरी जनता तक पहुंचा रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको बता दें कि अभी हमारे साथ बस्ती के मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर.एस. दुबे सर थे, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी बस्ती की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, बस्ती में जो स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में। आप बने रहिए किसान रेडियो 90.4 FM के साथ। नमस्कार।